को शेट ठोक दीजिए महाकाल का तबाके लाकर शेट ठोक दीजिए। उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 फेज में बांटा गया है। फर्स्ट फेज है मॉडरेट फेज, जो कि 1885 से लेकर 1905 तक चलता है, ठीक है। एवं सेकंड फेज है एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो कि 1906 से लेकर 1916 तक चलता है। एवं थर्ड फेज है गांधी एरा, जो कि 1917 से लेकर 1947 तक चलता है। गांधी एरा मतलब गांधी का समय काल, गांधी युग भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, ठीक है। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, ठीक है, एक महत्वपूर्ण घटना होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1915 के पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है। और गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा होता है, तो जो है 1915 में जो है गांधी जी भारत में आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट किए थे, जिसमें उसमें सक्सेस हासिल की थी। बहुत सारे वहाँ जो है लोकप्रिय नेता बन चुके थे। बहुत सारे मूवमेंट में उन्होंने महारत हासिल की थी, ठीक है। तो उनकी भारत में जो भारत में उनकी जो पावर है, वो जो पॉपुलर है, वो जो है पॉपुलर हो चुके थे, ठीक है ना। तो जैसे कि 1915 में भारत में महात्मा गांधी जी आते हैं, ठीक है। तो 1915 में आकर उन्होंने 1916 में, ठीक है, 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया। साबरमती आश्रम का स्थापना करता है अहमदाबाद में, ठीक है। और क्या होता है कि उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए, ठीक है। तो अपनी अपनी नई तकनीक के तहत दक्षिण अफ्रीका से जब वो आते हैं, तो अपनी नई तकनीक से वो इंडिया में फॉलो करते हैं। जैसे सत्याग्रह, ठीक है। सत्य मतलब होता है सच्चाई, और आग्रह मतलब नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक है। तो अहिंसा क्या होता है? सत्याग्रह। तो यदि आपको मान लीजिए सत्याग्रह, तो मान लीजिए आपको कोई आप पर अटैक करता है, ठीक है। तो आप जो है उस पर काउंटर अटैक नहीं कीजिए, ठीक है ना। आप जो है उसे खुद से सत्याग्रह से, ठीक है, आप उसे ये महसूस करें, उसमें ये फीलिंग मतलब कि कर दीजिए को, मतलब कि अगला व्यक्ति जो कर रहा वो क्या कर रहा, गलत कर रहा, ठीक। ये एक नई तकनीक था महात्मा गांधी जी का, सत्य प्लस अहिंसा, मतलब सत्य और सच्चाई, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इसके तहत बहुत सारे मूवमेंट किए, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे। तो सबसे पहले जो है महात्मा गांधी बिहार के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है बिहार में चंपारण जिले में आते हैं और मूवमेंट को चलाते हैं, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि चंपारण जिले में किसानों को 3/20 हिस्से में नील की खेती जो है अंग्रेजों ने जबरदस्ती उसे कराती थी, ठीक है ना। तो इसके तहत जो है किसान जो है नील की खेती को छुटकारा पाने के लिए महात्मा गांधी को बुलाते हैं और उनसे मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी जो है सक्सेस हो जाते हैं। अब देखिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक किया, वर्कर्स के साथ मिलकर एवं खेड़ आंदोलन किया। तो इसमें भी वो सक्सेस हासिल करते हैं, जो कि सत्य प्लस अहिंसा पर आधारित है, ठीक है। एवं फिर आ जाते हैं इसमें इसके आगे क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि 1917 में 1917 में चंपारण विद्रोह, अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक्स हुआ था, ठीक है। अब क्या होता है, उस समय भारतीय क्रांतिकारी की जो गतिविधि थी वो जो है तेज हो चुकी थी। ब्रिटिश के खिलाफ जो है भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधि जो है तेज हो गई थी, ठीक है। तो एक ठो व्यक्ति था जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। उसने क्या किया
कि मतलब ब्रिटिश सरकार ने उनसे कहा कि आप जो है किसी प्रकार से जो भारतीय क्रांतिकारी की गतिविधि है उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगा दीजिए। ठीक है, तो सर सिडनी रॉलेट अधिनियम को प्रस्ताव किया। ठीक है, तो वह जो है रॉलेट अधिनियम जो है भारत में मतलब लागू होता है। ठीक है, 1919 में। अब देखिए समझिए सबसे पहले कि रॉलेट एक्ट होता क्या है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो था एक क्रांतिकारी गतिविधियों को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए यह बनाया गया था। ठीक है, तो रॉलेट अधिनियम के तहत जो है किसी भी भारतीय को शक एवं संदेह के आधार पर उसके एक्शन के आधार पर, ठीक है, उसके जो भी काम कर रहा है, ठीक है, उसके आधार पर जो है ब्रिटिश सरकार जो है उसे अरेस्ट कर सकती थी एवं उसे जेल में डाल सकती थी इस कानून के तहत। ठीक है, तो इस कानून को रॉलेट एक्ट को जो है भारत में जो है बहुत इसके जब भारत में यह लागू हुआ तो इसके जो है बहुत भारत में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी कहा, जिसे काला कानून कहा जाता है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जब भारत में लागू हुआ तो पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है एवं महात्मा गांधी जी ने क्या करता है कि भारतीय लोगों को और आह्वान देता है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ आप जो है प्रोटेस्ट करें। ठीक है, तो लेकिन अहिंसात्मक तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से, वायलेंस नहीं करके तो जो है प्रोटेस्ट लोग करते रहते हैं। तो बहुत देश के बहुत सारे हिस्से जैसे बम्बई हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट रहता है। लेकिन क्या होता है कहीं कहीं जगह पर जो है वायलेंस भी शुरू हो जाता है। जैसे पंजाब में क्या होता है, पंजाब में जो है सैफुद्दीन किचली एवं सतपाल को जो है ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर जो है उसे पंजाब से जो है बाहर भेज देता है। अब क्या होता है कि जो भी लोग थे जो कि पहले जो था शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तो अब क्या हो गया, हिंसा होने लगा, वायलेंस होने लगता है। ठीक है, तो पंजाब में जो है बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगता है तो पुलिस जो है उन पर गोली भी चला देती है। ठीक है, तो पंजाब में जो है इस हिंसा को देखकर ब्रिटिश सरकार ने वहां मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब देखिए महात्मा गांधी जी जब सोचते हैं कि महात्मा गांधी जी पंजाब जाने के लिए पंजाब जाते हैं, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सरकार जो है पंजाब जाने से मना कर देती है, क्योंकि आप ही ने पूरी तरीके से ये जो किया है सब आप ही का कर धरा है। तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मतलब पंजाब जाने से मना कर देता है और उन्हें बंबई में भेज देता है। अब क्या होता है कि जो भी लोग था बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगता है, तो पंजाब में पूरी तरीके से मार्शल लॉ लागू होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक था जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर आर्मी ऑफिसर जनरल डायर। ठीक है, और उस समय पंजाब के जो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो थे माइकल ओ डायर और आर्मी ऑफिसर थे जनरल डायर। ठीक है, अब क्या होता है कि माइकल ओ डायर ने पूरी तरीके से मतलब कि आर्मी जनरल को छूट दे देता है कि जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है आप उसे पूरी तरीके से सप्रेस कर दें, चाहे आपको कितना ही क्यों गोली चलाना क्यों ना। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिया में इस प्रकार से उन्होंने जनरल डायर को सुझाव दिया। क्या होता है कि जो पंजाब में जिस प्रकार से हालत था उसे कंट्रोल करने के लिए जनरल डायर का जिम्मा था। तो जनरल डायर ने क्या किया कि वहां जो मार्शल लॉ लागू था तो जनरल डायर ने डिक्लेयर किया कि आप जो है पंजाब में कोई भी व्यक्ति जुलूस नहीं निकाल सकता है, कोई भी जो है
एक संघ नहीं बना सकता है, एक सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है, एकत्रित कोई भी एक स्थान पर व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकता है, 3 से ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रह सकता है। इस प्रकार से पंजाब में जो है जनरल डायर ने लागू कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या होता है कि पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का त्योहार था, बैसाखी का दिन था। ठीक है, तो वहां जो है पंजाब के अमृतसर शहर के हल्का दूर, ठीक है, ठीक है, तो पंजाब के अमृतसर में क्या होता है कि बैसाखी का दिन जो है बैसाखी का दिन जो है जलियांवाला बाग की जगह पर जलियांवाला बैसाखी का दिन जो है वहां मीटिंग होता है। ठीक है, बैसाखी का दिन, और क्या होता है बहुत सारे लोग वहां पे एकत्रित हो जाते हैं, सभा होता है। ठीक है, जनरल डायर को यह बात जो है पता चल जाता है। उन्होंने क्या किया, सेना के एक टुकड़ी लेता है। ठीक है, और सेना के टुकड़ी को लेकर जो है पहुंच जाता है जलियांवाला बाग स्थान पर। वहां जो है सिर्फ एक ही गेट रहता है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे घटना था जलियांवाला बाग मसाकर, जलियांवाला बाग मसाकर 13 अप्रैल 1919। ठीक है, इसके बाद जो भी घटना है यहाँ, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग स्थान पर पहुंचता है। वहां जो है एक ही सिर्फ गेट रहता है, सिर्फ जो दरवाजा था एक ही रहता है। तो जनरल डायर ने क्या किया, सबसे पहले जो दरवाजा था उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और गोरखा सोल्जर था, तो उन्होंने गोरखा सोल्जर के पूरी तरीके से ये छूट दे दी कि जितना आप में गोली है, जितना बंदूक में गोली है, आप जो है अनधिकृत फायरिंग करें, सभी को जो है मार दें। ठीक है ना, इस प्रकार से उन्हें ऑर्डर दिया, और ऑर्डर दिया तो गोली फायरिंग करने लगता है, और इससे जो है हजारों भारतीय को जो है मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से अब क्या होता है कि एक ठो कहानी है कि जब यह घटना हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय एक भारतीय था जिसका नाम था उधम सिंह। ठीक है, तो उधम सिंह जो है उस समय मौजूद था, वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय मौजूद था। तो उधम सिंह ने जो है उसी समय शपथ ले लिया था, मतलब कि मारने के लिए जो माइकल ओ फेराडे थे। ठीक है ना, तो उनको जो है 1940 में जो है उनको जो है उधम सिंह ब्रिटेन में जाकर जो है उनको गोली से मार दिया था। मतलब उन्होंने उसी समय शपथ ले लिया था, जो कि उन्होंने सक्सेस हो जाता है। अब एक बात तो समझिए कि जब पंजाब में जब ये घटना हुआ, जब ये जलियांवाला बाग जो घटना होता है, तो जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जनरल डायर जो है बहुत ही मतलब हंसते हुए बताते हैं कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, अब मैं ऐसे ही जान ही देता तो मुझे लालच है इस बात पर कि मैं आर्मी ऑफिसर होते हुए मैंने किसी को सभी को ऐसे जाने दिया जब 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 हम गोली नहीं चलाए तो। ठीक है, तो जो है बहुत ही उनका जो बिहेवियर था बहुत ही गलत था। ठीक है, तो क्या होता है उस समय क्या होता है पंजाब में कि जो भी ब्रिटिश की तरफ से रविंद्रनाथ ठाकुर, जो कि नाइटहुड का उपाधि जो ब्रिटिश ने दिया था, वो जो है इसको रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या किया, ब्रिटिश को नाइटहुड की उपाधि वापस दे दिया। जो आपने जो टाइटल दिया है ना, वो आपने हजारों लोगों को, हजारों भारतीय लोगों को, निर्दोष लोगों को आपने मर्डर कर दिया, तो आपको ये टाइटल देने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से भारत में जो है बहुत ज्यादा वायलेंस शुरू हो जाता है। अब देखिए समझते हैं कि जिस प्रकार से ये हुआ, तो आगे हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट अधिनियम, जो रॉलेट अधिनियम, इसके तहत भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, और इसके आगे हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं द खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1999 से 1922। ठीक है, तो द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, एंड
नवंबर 1999 ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट, इसको बारे में समझेंगे तथा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो इसको बारे में द खिलाफत मूवमेंट, जैसे कि भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसके बाद जो मूवमेंट स्टार्ट होता है खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होने का क्या रीजन है, तो हम जानते हैं कि 1914 से 1914 से 1980 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर तथा सेंट्रल पावर दो महाशक्तियों के बीच युद्ध होता रहता है, ठीक है। इसमें एलाइड पावर की तरफ से ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, अमेरिका एलाइड पावर की तरफ से लड़ रहे थे, जबकि सेंट्रल पावर की तरफ से ऑटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रेलिया तथा जर्मनी ऑस्ट्रेलियन एम्पायर थे, ठीक है। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर की जीत होती है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, एलाइड पावर की जीत होती है तो ब्रिटेन ने क्या किया कि सेंट्रल पावर के राष्ट्र ऑटोमन साम्राज्य को, ठीक है, पूरी तरीका से उनकी जो ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरीका से शक्ति को खत्म कर दिया, ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरीका से जो है समाप्त कर दिया, विखंडित कर दिया। और क्या करता है कि ऑटोमन साम्राज्य में खलीफा का पद होता है, खलीफा का पोजीशन होता है, उसे भी हटा दिया, उसे भी समाप्त कर दिया। इससे क्या होता है, खलीफा जो है पूरे विश्व में इस्लाम के धर्म गुरु माना जाता था। इससे जो है पूरे विश्व में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसका नाम रहता है द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो द खिलाफत मूवमेंट जो है 1919, ठीक है, 1919 से जो है स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है द खिलाफत मूवमेंट, इसमें दो भाई थे, दो अली बंधु, जैसे शौकत अली तथा मोहम्मद अली जो थे, खिलाफत कमेटी का गठन किया एवं खिलाफत कमेटी का गठन करके जो है खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो नवंबर 1999 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। एंड 31 अगस्त 1920 को लॉन्चिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो 31 अगस्त 1920 को जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है लॉन्च हो जाता है। अब बात समझना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों, जैसे 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जो भी भारतीय लोग का जो डिमांड था कि आप जो है जो भी ऑटोमन साम्राज्य को जो शक्ति थी उन्हें समाप्त कर दिए हैं, ठीक है, और खलीफा का जो पद है फिर से उन्हें पोजीशन पर लाइए, ये भारतीय लोगों का डिमांड था। इससे क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। एवं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है महात्मा गांधी द्वारा लीड किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसका 3 रीजन था, इस मूवमेंट का स्टार्ट होने का 3 रीजन था। पहला था जलियांवाला बाग मैसेकर, दूसरा था रॉलेट एक्ट था, जो मुस्लिम भाई है उनके जो है मांगे है वो को उनकी मांगों को पूरा किया जाए, ठीक है। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जून 1920 ऑल पार्टी कांग्रेस मीट अहमदाबाद, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तथा सितंबर 1920 कलकत्ता स्पेशल अधिवेशन होता है, ठीक है। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या होता है कि महात्मा गांधी द्वारा बताते हैं कि ब्रिटिश ने भारतीय लोगों के द्वारा ही पूरे भारत को कब्जा में किया। अगर भारतीय लोग ब्रिटिश को सहयोग ना करें तो हमारा जो देश है 1 वर्ष के अंदर जो है आजाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी की नीति थी। तो क्या होता है कि असहयोग मतलब भारतीय लोग उसे सहयोग नहीं करें, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, सेना में हो गया, पुलिस में हो गया, सभी में ब्रिटिश को क्या किया जाए, बॉयकॉट किया जाए। जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के सर्विस से जुड़ा हुआ है, उन्हें क्या किया जाए, बॉयकॉट किया जाए। एवं ब्रिटिश जॉब्स को ब्रिटिश सर्विस को क्या किया जाए, बॉयकॉट किया जाए। इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट ने स्कूल में बॉयकॉट किया। शराबबंदी, जो भी शराब की दुकानें थे, ब्रिटिश जो शराब थी उन्हें बॉयकॉट किया जाए। जो ब्रिटिश वस्त्र था उन्हें बॉयकॉट किया जाए।
बाइकआउट किया गया तथा जो भी बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने क्या किया कि नौकरी छोड़ दी, ठीक है ना। इस प्रकार से नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है भारत में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक तो घटना होता चौरा चौरी, जब यह नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट रहता है तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक गांव है जिसका नाम है चौरा चौरी, ठीक है। तो इस स्थान पर जो है, इस स्थान पर लोग जो है शांति पूर्वक, तो ये जब मूवमेंट जो है नन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तो एक घटना होता है एक घटना होता है जिसका नाम है चौरा चौरी कांड, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका चौरा चौरी, ठीक है। तो वहां क्या होता है कि सभी बहुत से लोग पीसफुल तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने क्या किया, उन पर गोलियां चला दी। इससे क्या होता है, लोग जो है उग्र हो जाता है तथा थाना को ही थाना को ही जला देता है। इससे 22 पुलिस कर्मियों की मौत होता है, ठीक है। यह घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इससे जो है पूरा भारत, जो महात्मा गांधी थे वो जो है कहते कि अब जो है वायलेंस स्टार्ट हो चुका है, तो उसने क्या किया, इस मूवमेंट को वापस ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है फेलियर हो जाता है। नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।